4 प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा का सेवन किया जाता है। सेवन यानी कि श्रवण किया जाता है। कौन कौन से 4 प्रकार हैं? सब लोग सावधानी से सुनो। राजसम, राजस, सात्विक, निर्गुण और तामस। अगर क्रम से कहें तो राजस, सात्विक, तामस और निर्गुण। अब ये चारों प्रकार की कथाएं भागवत की कैसे होती हैं उसके विषय में सुनिए। तब कहते हैं, सप्ताहम यज्ञवद्यत्तु शश्रमं सत्वरं मुदा मासेन ऋतुना वापि सेवितं राजसं तत्तु बहुपूजा दिशोभनम। सप्ताहम यज्ञवद्यत्तु शश्रमं सत्वरं मुदा सेवितं राजसं तत्तु बहुपूजा दिशोभनम। सबसे पहले राजस कथा के विषय में बताया गया। राजस कथा का स्वरूप कैसा होता है? तो कहते हैं, यज्ञवत, जिस कथा क्रम में खूब यज्ञ हो रहे हों, ब्राह्मण देवता विराज करके अनुष्ठानिक विधि से खूब सामग्रियां व्यवस्थित करके और सुंदर थाल सजा करके और नियमावली बता करके आप लोगों को बैठा करके यज्ञ के सहित सुंदर भागवत की कथा सुना में, साथ ही साथ जिसमें खूब श्रम हो, व्यवस्थाएं, पंडाल खूब सुंदर बनाया गया हो, पुष्पों की खूब सुंदर व्यवस्था की गई हो, बहुपूजा दिशोभनम, सुंदर देवताओं को विराजमान कर करके उनका सुंदर पूजन करवाया जा रहा हो। इस प्रकार नित्य पूजन यजमान के द्वारा करवा करके, यज्ञ आदि संपन्न करवा के, खूब बहु व्यवस्थाएं करवा के, खूब सुंदर व्यवस्थित ढंग से जब कथा को सुना जाता है 7 दिन में, उसी को राजस कथा कहते हैं। वो राजस विधि की कथा है जो हम लोग करते हैं अधिकतर। 7 दिन की कथा होती है, उसमें यजमान का एक मनोरथ भी होता है कि मुझे कथा क्यों करानी है। कोई अपने पितरों की शांति के लिए कराता है, कोई अपने गृह कलेश की शांति के लिए कराता है, कोई पुत्र पौत्री पुत्रादि की प्राप्ति के लिए कराता है, कोई अपने धनधान्य की वृद्धि के लिए कराता है। इस प्रकार से लोग जो कथा कराते हैं, जो सामान्यतया हम लोग करते हैं, उसको राजस विधि की कथा कहते हैं, जिसमें बहुत व्यवस्था, बहुत यज्ञ आदि, पूजन आदि और ये सब होता हो, वो राजस कथा है। सप्ताहम यज्ञवत्यत्तु शश्रमं सत्वरं मुदा सेवितं राजसं तत्तु बहुपूजा दिशोभनम। ये कौन सी कथा है? राजस कथा। उसके बाद में वर्णन किया गया सात्विक कथा का। राजस से थोड़ी श्रेष्ठ होती है सात्विक। सात्विक कथा का स्वरूप क्या है? तब कहते हैं कि मासेन ऋतुना वापि श्रवणं स्वाद संयुतम सात्विकं यदनायासं समस्तानंदवर्धनम। जो मास पर्यंत कथा श्रवण की जाती है, सब लोग सावधानी से सुनो, जो मास पर्यंत कथा सुनी जाती है, या तो 1 मास कथा सुनी जाए, या कई बार चातुर्मास 4 महीने तक, 1 महीना हो, 2 महीना हो, 3 महीना हो, 4 महीने तक, चातुर्मास तक की सुनी गई कथा, इसको मास कथा कहते हैं। तो मास कथा जो होती है, ये कैसी होती है? स्वाद संयुतम, ये बड़ी आनंदवर्धन वाली होती है। इसमें कोई नियम नहीं होते, इसमें ज्यादा विधियां नहीं होती। इसमें बस ये है कि आप सामने बैठ जाओ, व्यास जी मंच पर बैठ जाएंगे और मास पर्यंत या 2 मास पर्यंत या चातुर्मास पर्यंत एक ही विषय को लेकर के उस पर विविध विविध चर्चाएं और विस्तार से उस पर चर्चा होती है। सुनने वाले को भी आनंद आता है, कहने वाले को भी आनंद आता है। इसमें कोई मनोकामना नहीं होती, बस एक ही भाव रहता है, हमको भगवत प्राप्ति का वो ज्ञान प्राप्त हो जिससे भगवत प्रसन्नता हो, भगवत प्रीति हो, भगवत प्राप्ति हो। अन्यत्र सांसारिक सुख के लिए या सांसारिक लाभ के लिए इसमें कोई विधान नहीं होता। यहां पर लिखा गया है कि ये केवल स्वाद वर्धन के लिए होती। स्वाद वर्धन मतलब आनंद वर्धन। श्री कृष्ण प्रिय लगे, श्री दत्तात्रेय प्रिय लगे, श्री गुरु प्रिय लगे, तीर्थ प्रिय लगे,
ऐसे प्रिय को बढ़ाने वाली ये मास पर्यंत की कथा होती है। इसको सात्विक कथा कहा जाता है। ये राजस कथा से बहुत श्रेष्ठ है। एक बार को राजस कथा में केवल मानवों का प्रवेश होता है, पर सात्विक कथा में मानव कमाते होंगे लेकिन देवता ज्यादा आते। अब यहां मानवों की संख्या कम है, श्रोता ज्यादा है, पर जितने खाली स्थान दिख रहे हैं ये सब रिक्त हैं। यहां सब देवी देवता बैठे हैं, यहां सब दैव पुरुष बैठे हैं जो हमको अदृश्य रूप में है, दिख नहीं रहे हैं, जो केवल स्वाद सुनना चाहते हैं, भगवत चर्चा सुनना चाहते हैं। उनको विधि और नियमों से ज्यादा मतलब नहीं। बंधुओं एक बात, यहां जो नियम आप लोग करेंगे वो कथा सुनने के नियम नहीं है, या मैं भी जो नियम पालन कर रहा हूं वो कोई कथा कहने का नियम नहीं है कि मैं वक्ता हूं तो मुझे ये नियम तो हमारे आपके सांसारिक प्रारब्धों की निवृत्ति के लिए है, जो आपको यहां करने हैं। वो करके कथा सुननी है ऐसा नहीं है। कथा तो आप कैसे भी सुनो, पर एक महीने एक ही जगह डट रहे हैं तो कम से कम एक नियम का पालन हो जिससे प्रारब्ध में थोड़ी कटौती हो। प्रारब्ध भोगने के लिए संसार में जी रहे हैं हम लोग, इसलिए उन नियमों का पालन है। तो मास पर्यंत की जो कथा होती है इसको सात्विक कथा कहा गया। मासेन ऋतुना वापि श्रवणम स्वाद संयुतम सात्विकम यदनायासम समस्तानंद वर्धनम। ये आनंद वर्धन की कथा होती है, ये सात्विक कथा है। तो हम लोग जो सुन रहे हैं ये कौन सी कथा है? ये सात्विक कथा है। आज तक 7-8 वर्षों से हम कथा कर रहे हैं। अब तक हम राजस कथा कर रहे थे, पर आज पहली बार सात्विक कथा करने जा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन एक बात बताएं, अभी अंत में बताएंगे, हम अभी तक भी सात्विक नहीं कर रहे, वो राजस नहीं कर रहे थे। कौन सी कर रहे थे अभी बताते हैं। तो ये मास पर्यंत की कथा को क्या कहते हैं? सात्विक कथा। अब एक प्रश्न मेरे मन में आ गया कि कथा भी तामसी हो सकती है। यहां पर तामस का वर्णन क्यों किया गया? तामस कथा भी क्या कभी तामसी होती है? उसका वर्णन कैसा किया गया वो सुनिए। तामसं यत्तु वर्षेण, तामसं यत्तु वर्षेण सालसं श्रद्धया युतं विस्मृतं स्मृतं संयुक्तं विस्मृति स्मृति संयुक्तं सेवनं तच सौख्यदम्। तामसी कथा का स्वरूप कैसा बताया गया? बोले तामसी कथा कैसी होती है? बोले वर्षेण, बोले एक ही कथा वर्ष भर तक चलती रहती है। और कैसे चलती है? 2-3 दिन कथा सुन ली, 3 दिन बाद बोले अब हम थक गए हैं, अब तुम भी सो जाओ, हम भी सो जाते हैं, थोड़ा आराम कर लो। 2-4 दिन तुम अपने घर के काम निपटाया हो, 2-4 दिन हम भी डोलिया में, 5-6 दिन बाद फिर मिलेंगे, फिर कथा सुनेंगे। ये तामसी कथा है। या फिर अनवरत 1 वर्ष तक चल भी रही है तो कैसी है? वक्ता कहते कहते भूल गए कि मैंने कौन कौन से प्रसंग सुनाए थे, और श्रोता भी सुनते सुनते भूल गए हमने कौन सा प्रसंग सुना था। विस्मृतम स्मृति संयुक्तम, कभी तो याद आ जाता है विषय और कभी भूल जाए उस विषय को। और सबसे बड़ी बात, तामसी कथा कब बन जाती है? बोले आलसम, आलस युक्त कथा। बहुत ध्यान से सुनिए, यदि 7 दिन की कथा भी आप उसमें आलस्य लेकर के आओगे तो वह भी तामसी हो जाएगी। आप मास पर्यंत की कथा में भी यदि आलस्य लेकर के आएंगे तो वो भी तामसी हो जाएगी। इसीलिए श्रीमद् भागवत के श्रोताओं को आज्ञा की गई है कि मेरुदंड सीधा करके एक आसन पर बैठ करके अपने मनोभाव चित्त को एकाग्र करते हुए कथा श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि आलस्य प्रविष्ट होते ही, ध्यान भंग होते ही वो कथा का स्वरूप तामसी हो जाएगा, तामस हो जाएगी। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं सावधानतः शृणु, सावधानी से सुनो। तो तामसम यत्तु वर्षेण आलसम श्रद्धया युतम। आलस्य और अश्रद्धा से, अश्रद्धा मतलब जबरदस्ती बैठ गए, मन नहीं था, बस गुरुदेव की आज्ञा है, माता पिता पीछे पड़े इसलिए कथा में जाके बैठ गए हैं। ऐसी आलस्य युक्त कथा को, अश्रद्धा युक्त कथा को तामसी कथा कहा गया। अब ऐसी कथा वर्ष भर क्या जीवन भर भी चलती रहे तो भी वो तामसी रहेगी। तो ये तामसी कथा तामसी नहीं है, सुनने वाले की स्थिति और कहने वाले की स्थिति उसको तामसी बना देती। जैसे तामसी कथा का स्वरूप सुने। एक बार एक राजा के यहां पर महाभारत की कथा हुई, बहुत ध्यान से सुनना।
महाभारत की कथा करके ब्राह्मण देवता जैसे ही वापस गए अपने व्यास जी घर पे, पत्नी ने कहा, अच्छा महाभारत की कथा भी 1 महीने की होती है, महाभारत की कथा का विधान भी मास पर्यंत है, 1 महीने तक होनी चाहिए। तो महाभारत की कथा करके 1 महीने बाद व्यास जी लौट करके आए, पत्नी ने आरती पूजन करके घर में स्वागत किया। पत्नी ने पूछा आगे कथा करके, बोले जी, बोले आपकी पोथी कहाँ है, महाभारत जी की पोथी। ब्राह्मण देवता बोले अरे मैं तो वो तो भूल ही आया, वहां पे राजा के यहीं रह गई, रुको मैं अभी जाता हूं पोथी लेके आता हूं। ब्राह्मण देवता दौड़े दौड़े राजा के यहां गए। जैसे ही राजा के यहां पहुंचे तो द्वार पर ही राजा की बेटी मिल गई। बेटी ने प्रणाम किया, जय हो व्यास जी, आपके चरणों में प्रणाम, आपने तो 1 महीने के लिए हमारे राज्य भवन को वृंदावन बना दिया। आपने ऐसी सुंदर कथा सुनी, कभी कभी कुरुक्षेत्र का दर्शन होता, कभी वृंदावन का दर्शन होता, कभी इंद्रप्रस्थ का दर्शन होता, कभी द्वारिका का दर्शन होता। व्यास जी बड़े खुश हो गए, वाह, बिटिया ने बड़े प्रेम से कथा सुनी। व्यास जी बोले, बेटी हमने 1 महीना कथा सुनाई, तुमने कुछ अच्छा सीखा हमारी कथा से? तो कन्या बोली, हाँ मैंने बहुत बढ़िया एक मेरे प्रश्न का उत्तर सीखा आपकी कथा से। व्यास जी बोले, क्या सीखा? बोले मैंने ये सीखा कि सुभद्रा अर्जुन से प्रेम करती थी और दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, तो विवाह करने के लिए ज्यादा किसी से पूछताछ नहीं करी, दोनों ने भाग करके ब्याह कर लिया। हमारा जो राजद्वार है ना, जो राज के दरबान है जो बाहर, वो मुझे बड़ा प्रिय लगता है, पर पिताजी मेरा उससे कभी ब्याह नहीं होने देंगे, मैं राजकुमारी हूं, वो दरबान है हमारा। आपकी कथा से मैंने सुभद्रा और अर्जुन के इस प्रेम को, भाव को मैंने सुन लिया है, और अब मैं भी उसके साथ भाग के ब्याह करूंगी। कल को मुझे कोई दोष देगा कि अरे तुमने ये क्या कर दिया, तो कह दूंगी व्यास जी ने कथा में सुनाया था, व्यास जी ने कथा में कही थी ये बात। और कथा की सारी बातें अनुकरणीय होती हैं। व्यास जी बोले, बिटिया तुझे और कोई नहीं मिला पूरी कथा में, अपने मतलब की बात ही समझ में आई तेरे को बस। बोले अब व्यास जी आप तो आशीर्वाद दो, हम लोग आज रात को ही भागने वाले हैं, बढ़िया हुआ आपसे आशीर्वाद और मिल गया। व्यास जी बोले, मेरी पोथी कहां है, मैं लेके भागूं, मुझसे पहले राजा पकड़े मुझे। व्यास जी थोड़े और अंदर गए तो राजा का बेटा मिल गया। व्यास जी बोले, राजकुमार आओ हो। राजकुमार ने जैसी देखा व्यास जी चरणों में लेट गया। बोले, अरे व्यास जी आपने ऐसी कथा सुनाई महाराज, मैं क्या बताऊं, नेत्रों से झरझर आंसू गिरे, चरणों में बार बार प्रणाम करे। बोले मैं आपका कितना धन्यवाद करूं, मुझे किस मुख से धन्यवाद करूं समझ नहीं आता। व्यास जी के मन में आया कि भाई राजा का पुत्र है, पुत्री तो ऐसी निकली, पुत्र ने कुछ बढ़िया सीखा होगा, इससे पूछें इसने क्या सीखा। व्यास जी बोले, बेटा तुमको अच्छी लगी कथा? बोले बहुत अच्छी, आप इतनी मीठी कथा कहते हैं, तुमको क्या अच्छा लगा कथा में? बोले महाराज जी मुझे तो वो वाला प्रसंग बहुत अच्छा लगा। बोले कौन सा प्रसंग? बोले वो प्रसंग जहां पर आपने कहा था कि कंस पूर्ण रूपेण मथुरा की राज्य गद्दी पर बैठने का अधिकारी था, पर उसका दुष्ट पिता उग्रसेन उसको बैठा ही नहीं रहा था। बढ़िया किया कंस ने, उग्रसेन को कारागृह में डाल दिया, खुद बैठ गया। अब मैं भी यही करने वाला हूं, मैं भी अपने पिताजी को जेल में डाल दूंगा और जेल में डाल करके खुद राज सिंहासन पर बैठ जाऊंगा। और कोई अगर मुझको आके टोकेगा कि ये तुमने क्या किया, तो मैं कह दूंगा व्यास जी बता के गए थे, कथा में ऐसा ही हुआ था, जो कथा में कहा गया मैंने तो उसका पालन किया है। व्यास जी को चक्कर आने लगे, मेरी पोथी कहां है भैया, दे दो, मैं भाग जाऊंगा यहां से, किन लोगों के बीच में पड़ गया मैं। व्यास जी थोड़े और आगे गए तो रानी मिली। रानी ने खूब चरण पहाड़े, अरे व्यास जी जय हो जय हो जय हो, आपके पुनर्दर्शन हो गए, आप कथा सुना के गए, खूब बहु प्रशंसा की। आपकी कथा ने मेरी ग्रंथियां खोल दी, आपकी कथा ने मेरे 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 सारे संशयों का समाधान बता दिया। व्यास जी इतने सारे नकारात्मक उत्तर सुनकर के बेचारे घबरा गए थे, लेकिन मन में फिर भी जिज्ञासा उठी, एक सकारात्मक उत्तर मिल गया तो चैन से सो तो जाऊंगा। देवी तुमने क्या सुना कथा में, तुमको क्या अच्छा लगा, कोई एक बात बताओ। बोले आपने कहा कि पंच कन्या जो प्रातः काल स्मरणीय हैं, उनमें एक नाम द्रौपदी का भी है। जिन पंच कन्याओं को नित्य प्रणाम सुबह उठ करके करने से बड़ा शुभ होता है, ऐसी शुभ नित्य प्रणाम करने वाली कन्याओं में से एक कन्या द्रौपदी।
और वो द्रौपदी पंचकन्याओं में इसलिए है क्योंकि उसके 5 पति हैं। मेरा भी एक पति से मन भर गया है, अब मैं भी सोच रही हूं कि मैं भी 2-4 ब्याह और कर लूं। व्यास जी बोले मेरा बीपी लो हो रहा है, मुझको जाने दो यहां से, मेरी पोती कहां है। बेचारे जैसे तैसे निकल करके भाग रहे थे, इतने में ही राजा मिल गया, मुख्य यजमान। राजा को देखते ही व्यास जी बोले मेरी पोती कहां है, मैं पोती लेने आया हूं अपनी, मेरी पोती दे दो। मैंने बहुत पूर्व जन्मों में इतने पुण्य किए जो आपके यहाँ कथा सुनाने, लेकिन अब मैं बस उस पुण्य से निवृत्ति चाहता हूं, सारे पुण्य आपके पूरे परिवार को देके बस यहां से प्रस्थान करना चाहता हूं, मेरी पोती दे दो। राजा ने कहा व्यास जी ऐसे थोड़ी विराजिए, हम जानते हैं आप किस उद्देश्य से आए हैं। राजा को लगा ये दक्षिणा ज्यादा मांगने आए, हमने कम दे दी थी। व्यास जी ने कथा सुनाई है, और कथा सुनाने के बाद में अब दक्षिणा तो हमने लिफाफे में बंद करके दे दी जो देनी थी। इनको कम लगी होगी तो किसी बहाने से दोबारा लेने आए हैं। अब राजा ने ऐसा सोचा, व्यास जी को बैठा दिया। व्यास जी बैठ गए। राजा बोले देखिए मुझे सब पता है आपके मन में क्या भाव चल रहा है, पर मैं आपकी कथा से ही सुनी गई एक बात आपको कहना चाहता हूं। व्यास जी बोले मेरे मन में कोई भाव नहीं है राजन, तुम कुछ और मत सोचो। बोले नहीं नहीं मैं सब समझ गया हूं, मैंने तो आपकी कथा में दुर्योधन को अपना गुरु बनाया। अरे ब्राह्मण की क्या कहें, संत की क्या कहें, स्वयं भगवान उसके सामने आ गए थे कि 5 गांव दे दो पांडवों को, पर दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया सुचग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। व्यास जी लिफाफे में जो दक्षिणा दी है उसी को ही मान्य मानिए, उससे अतिरिक्त यदि लेना चाहते हैं तो युद्ध करिए और हमसे दक्षिणा ले जाइए। व्यास जी बोले भैया तुम्हारे युद्ध तुम अपने पास रखो, और सुनो हमारी पोथी भी तुम अपने पास रखो, हम दूसरी ले लेंगे, यहां से जाने दो। इसको कहते हैं तामसी कथा। कई लोग आजकल ऐसी एक बात मैं कह दूं मन में आ रही है, कोई अन्यथा मत लेना, आजकल युवा आते हैं कथाओं में, बहुत युवा आते हैं। महाराज जी अभी थोड़ा प्रचलन बदल गया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर कहीं ना कहीं, सब नहीं पर कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत युवा केवल इसलिए कथा सुनते हैं कि उनके प्रश्न का उत्तर मिले, उनका जो संशय है उसका समाधान मिले, केवल जिस स्थिति परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं उसका समाधान। अगर इस समाधान, मैं जिस परिस्थिति में हूं या मेरा जो संशय है, मेरा जो प्रश्न है, बस उसी के लिए मैं कथा में बैठूं, अन्यत्र उसके अतिरिक्त कोई चर्चा हो तो उसको अनसुना कर दूं, तो यह कथा भी तामसी बना देगी कथा को। ये तामस स्वरूप है कथा का। बंधुओं कथा में तो खाली घड़े के भांति बैठो, व्यास रूपी प्याऊ को अवसर दो आपके उस घट को भरने का। पहले से ही उसमें बहुत सारी जिज्ञासाएं, पहले से ही बहुत सारे भाव, पहले से ही अत्यंत ज्ञान भर करके बैठेंगे। व्यास अपना भाव कहां उड़े लेगा, वो तामसी हो जाएगा, छलकेगा बाहर जो भी डालेगा। इसलिए कथा में तो शून्य होकर के बैठो, ना कोई जिज्ञासा, ना कोई भाव, ना कोई प्रश्न, ना कोई संशय, बस प्रेम भाव से बस श्रवण के लिए बैठो। यहां कहीं कहीं हर एक अक्षर, हर एक भाव आपको सुदृढ़ करने के लिए है। इस भावना से कथा में विराजमान हो, नहीं तो कथा का तामसी रूप हो जाएगा। तो यहां पर वर्ष भर की कथा को तामसी नहीं कहा गया है, यहां पर कथा में होने वाले आलस्य और अश्रद्धा को तामसी बताया गया है। इसलिए चाहे मास पर्यंत हो, चाहे सप्ताह पर्यंत हो, चाहे वर्ष पर्यंत हो, यदि अश्रद्धा और आलस्य युक्त होकर के आप कथा में प्रवेश करेंगे तो तामसी बन जाएगी। और तामसी का स्वरूप क्या होता है? तामसी से कुछ बुरा नहीं होगा, पर हां कुछ अच्छा भी नहीं होगा। अच्छा क्या होगा? यदि सात्विक भाव से कथा सुनोगे, निर्गुण भाव से कथा सुनोगे, तो स्वप्न में ठाकुर जी दिखेंगे, किसी भी व्यक्ति में दोष नहीं दिखेगा। कहो तो यहीं गोदावरी जी के तट पर आप लोग सुबह सुबह प्रातःकाल भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते हुए अद्भुत कस्तूरी की सुगंधी आने लगी, चंदन की सुगंधी आने लगी। ठाकुर जी भले ही ना दिखे हों, लेकिन एक क्षण के लिए आपके आसपास से भ्रमण करके चले गए हों, उनकी सुगंधी ही आपको उनके अनुभव की प्रतीति करा देगी। सात्विक भाव से कथा में रहोगे, निर्गुण भाव से कथा में रहोगे, तो ऐसे अनुभव होंगे। और यदि तामसी स्थिति में आ गए तो माफ कीजिए, हजारों कथा सुन लीजिए, आपके चित्त पर कोई उसका प्रभाव नहीं होगा।
इसलिए ये प्रश्न जो मेरे चित्त में उठा था कि वर्ष भर की कथा को तामसी क्यों कहा, तभी चित्त में दूसरा भाव उत्पन्न हुआ कि वर्ष भर की कथा तामसी नहीं है, श्रोता और वक्ता के मनस्थ की स्थिति उसको तामसी बना देगी। हरि चर्चा कभी तामसी नहीं हो सकती। तो तामसम यत्तु वर्षेण आलसम अश्रद्धया युतम विस्मृतम स्मृति संयुक्तम। दो बात और सुनो, अश्रद्धा युक्त हो गए तो तामसी हो जाएगी, आलस्य युक्त हो गए तो तामसी हो जाएगी, और कथा में क्या सुना वह यदि विस्मृत हो गया तो भी कथा तामसी हो जाएगी। इसलिए इतनी अपनी चेतना को सुदृढ़ करके बैठना है, अपने मनस्थ को सुदृढ़ करके बैठना है कि सुनी हुई वार्ता, सुनी हुई चर्चा वो आपसे विस्मृत ना हो, आपके चित्त में उसकी स्मृति बनी रहे। भगवान श्रीमद् भगवत गीता के विश्राम में कहते हैं, अर्जुन तेरा मोह नष्ट हो गया? तब अर्जुन कहता है, हाँ मेरा मोह नष्ट हो गया। कैसे मानूं मैं? तब अर्जुन कहते हैं, नष्टप मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया। और दूसरी बात अर्जुन कहते हैं, आपने जो मुझे सुनाया उसकी स्मृति मेरे पास है। भगवान बोले, बस अब ये स्मृति तुम्हारा कल्याण करेगी। ज्ञान कल्याण नहीं करता, ज्ञान कल्याण करने वाला होता तो रावण के पास भी था। ज्ञान कल्याण नहीं करता, ज्ञान कल्याण करने वाला होता तो श्रीमद् महाभारत के मुख्य योद्धा दुर्योधन आदि कौरवों के पिता धृतराष्ट्र, वो भी ज्ञानी थे। जानाम्य धर्मम नचमे निवृत्ति, जानाम्य धर्मम नचमे प्रवृत्ति। वे कहते हैं, मैं धर्म जानता हूं पर मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है, मैं जानता हूं अधर्म क्या है पर मेरी निवृत्ति नहीं। मतलब ज्ञानी तो वो भी थे। और एक बात सदैव ध्यान रखना, ज्ञानी हम सब भी हैं, बस भागवत कथा और ये विषय सुना करके हमारे उस छुपे हुए ज्ञान को पुनर्जागृत किया जाता है। तो ज्ञान कल्याणकारी नहीं होगा, स्मृति कल्याणकारी। इसलिए स्मृति में रखिए, एक एक शब्द जो वक्ता के द्वारा सुनाया गया वो आपका कल्याण करने के लिए है, उसको अपनी चित्त में स्मृति में रखो। तो विस्मृति स्मृति संयुक्तम सेवनम तच्च सौख्यदम। इसलिए भैया कथा तामसी ना हो जाए, इस नियम का भी पालन कीजिएगा। हम तो पालन करेंगे ही, वक्ता को तो करना ही पड़ता है। अपनी वाणी पर भी ध्यान देना है और अपने कानों पर भी ध्यान देना है कि मैं बोल क्या रहा हूं, वो स्वयं सुनना भी है। तो हम तो ध्यान रखते हैं, कभी कभी ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर कथा हमारी तरफ से भी तामसी होती है। लेकिन आप लोग भी इसका ध्यान रखना। तो राजस कथा जो सात्विक विधि से हो, राजस कथा जो साप्ताहिक विधि से हो, विधि विधान से हो, नियम से हो, किसी कामना की पूर्ति के लिए हो। सात्विक कथा जो केवल मास भर महीने भर हरि चर्चा से युक्त हो, आनंद वर्धन करने वाली हो। तामसी कथा आलस्य और अश्रद्धा से युक्त हो, विस्मृति युक्त हो, वो तामसी कथा। आहा, अब आ रही है चौथी कथा जो कि सर्वश्रेष्ठ है। वो चौथी कथा कौन सी है? निर्गुण कथा। इस निर्गुण कथा का नियम क्या है? वर्षमास दिनानां तु विमुच्य नियमाग्रहं सर्वदा प्रेम भक्त्यैव सेवनम निर्गुणम मतम। इतना सुंदर श्लोक है, एक बार और गा दूं मैं। अब तो महीना भर है, कोई रेल तो छूटी नहीं जा रही हमारी। हम कथा में पद गाते हैं, कथा में भजन गाते हैं, पर यहाँ कथा में श्लोक खूब गाएंगे, खूब भाव से श्लोक सुनाएंगे। आप लोग भी सब गाना। कितना सुंदर भाव है कि वर्षमास दिनानां तु विमुच्य नियमाग्रहं सर्वदा प्रेम भक्त्यैव सेवनम निर्गुणम मतम। ये निर्गुण कथा है, सर्वश्रेष्ठ। सात्विक राजस तामस इस निर्गुण कथा के चारों ओर चमर डोराते हैं। ये निर्गुण कथा का नियम कैसा है? बोले वर्षा मास दिन आनाम तू, चाहे वर्ष भर की हो, चाहे मास भर की हो, चाहे 7 दिन की हो, चाहे 2 दिन की हो, चाहे 3 दिन की हो। विमुच्य नियमाग्रहम,
निर्गुण कथा में कोई विशिष्ट नियमों के पालन की आवश्यकता नहीं है, सिवाय एक के, क्या? सर्वदा प्रेम भक्त्यैव। प्रेम लक्षणा भक्ति दिनों दिन क्षण क्षण प्रति क्षण उदयमान चित्त में होती हो जिस कथा से, जहां कथा श्रवण करते हुए हर क्षण कृष्ण प्रिय हो रहे हों, गुरुवर प्रिय हो रहे हों, उनके प्रति और अनुराग बढ़ रहा हो, उनके प्रति और प्रेम बढ़ रहा हो, जो केवल और केवल प्रेम वर्धन के नियम से ही कथा सुनी जा रही हो। सर्वदा प्रेम भक्त्यैव सेवनम निर्गुणम मतम। ऐसी कथा जो केवल कृष्ण से प्रेम हो, श्री दत्त भगवान से प्रेम हो, श्री त्र्यंबकेश्वर नाथ से प्रेम हो, गुरुदेव से प्रेम हो, यहां पर और कोई भाव नहीं है, इच्छा पूर्णता का भाव नहीं है, नियम पूर्णता का भाव नहीं है, अन्य कोई भाव नहीं है, केवल और केवल प्रेम। बस ये प्रेम उदयमान हो, वो भी संसार से नहीं, उस परम सत्ता से, उस बुद्ध पुरुष से, साक्षात श्री कृष्ण से प्रेम उदित हो मेरा, इस भाव से जो 2 दिन 3 दिन 7 दिन 1 महीना 1 वर्ष तक कथा सुनते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा सुनी गई सुनाई गई कथा ही निर्गुण कथा है। तो हम यही कहना वाले थे कि अब तक जो हम कथा सुनाते आ रहे थे और अब भी जो सुना रहे हैं और आगे भी जो सुनाएंगे, आप सुनो किस भाव से हमको नहीं पता, पर हमारा तो एक ही उद्देश्य है, निरंतर प्रेम वर्धनम। प्रेम वर्धन हो बस, अन्यत्र कोई भाव नहीं कथा की। महाराज जी कई बार कई जो आयोजन करता होते हैं वो आकर के यदि कोई भावना व्यक्त करते हैं ना कि हमको इस भावना से कथा सुननी है, तो हम तो उनको ये कह देते हैं कि भाई तुम हीरे के पास आकर के और हीरे के समान मोल दे करके कांच लेकर के जा रहे हो। श्रीमद् भागवत की कथा सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कभी नहीं सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा सांसारिक विषय भोग विलास या फिर सांसारिक दुख पीड़ा निवृत्ति के लिए भी नहीं सुननी चाहिए। और यह भी कह दूं, श्रीमद् भागवत की कथा कभी पितृ मुक्त हो इसी उद्देश्य से, इस उद्देश्य को गौड़ रखो साइड में चलेगा, पर केवल यही उद्देश्य प्रधान है कि हमारे पितृ मुक्त हो, तो भी आपकी कथा वो श्रेष्ठ नहीं है। हमारे एक आचार्य कह रहे थे कि कथा सुनने से, कथा कराने से पितृ मुक्त हो जाते हैं। ये बात तो है ही, पर यह भी बात सत्य है, जिन लोगों की कथा में रति हो जाती है और जिनके हृदय में कथा कराने का मन आ जाता है, ये बात निश्चित है कि उनके पितृ मुक्त हो चुके हैं, इसीलिए उनके चित्त में ये प्रेम उदयमान हो रहा है। आपके चित्त में कथा सुनने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो रही है, मुझे कथा सुननी है, चाहे 100 काम छोड़ो कथा सुननी है, तो निश्चित है आपके पितृ मुक्त हो गए, तभी ये भावना आपके चित्त में आ रही है। तो भैया कथा का सीधा एक बात, केवल एक संकल्प, एक नियम, एक उद्देश्य, क्या? निरंतर भक्ति वर्धनम। और यहां जो शब्द है सर्वदा प्रेम भक्ति, प्रेम भक्ति का वर्धन हो, इस भाव से कथा का श्रवण लाभ होना चाहिए। अब एक मन में प्रश्न आता है, अभी यहां पर थोड़ी देर पहले साप्ताहिक कथा को राजस कथा कहा गया। सप्ताह क्रम जो हम लोग सुनते हैं वो राजस कथा है, और अगर राजस कथा सप्ताह क्रम है तो राजस कथा से मुक्ति नहीं मिल सकती, सांसारिक भोग मिल जाएंगे, सांसारिक उपयोगिताएं मिल जाएंगी, मुक्ति नहीं। तो फिर परीक्षित को मुक्ति कैसे मिली? सप्ताह कथा से। परीक्षित ने भी 7 दिन की कथा सुनी थी, उसी कथा को स्वयं श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कह रहे हैं कि वो सात्विक कथा, वो राजस कथा है, और वहीं श्रीमद् भागवत इस बात की भी पुष्टि करती है कि परीक्षित को सप्ताह कथा में मुक्ति भी मिल गई। तो फिर राजस कथा मुक्ति कैसे दे सकती है? क्योंकि मुक्ति तो निर्गुण कथा देगी। तो इसका उत्तर भी अगले श्लोक में दिया गया, इतना सुंदर श्लोक है। क्या कह रहे हैं कि परीक्षिते संवादे निर्गुणम तत्प्रकृतितम। परीक्षित और सुखदेव जी का जो संवाद है वो राजस नहीं है, वो सात्विक होते हुए भी निर्गुण है। क्यों निर्गुण है? क्योंकि तत्र 7 दिनाख्यानम तद आयुर दिन संख्यया। बहुत सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनिएगा। ये कह रहे हैं, बोले क्योंकि परीक्षित तो अपनी अंतिम श्वास तक कथा सुनने के लिए बैठे थे,
वो बात अलग है कि परीक्षित के पास दिन ही 7 थे। यदि परीक्षित के पास वर्ष 7 होते तो परीक्षित 7 वर्ष तक भी कथा सुनते। परीक्षित के पास 7 महीने होते तो परीक्षित 7 महीने तक कथा सुनते। उनकी कथा सप्ताह नहीं थी। उनकी कथा किस उद्देश्य से सुन रहे थे परीक्षित? अंतिम श्वास जब तक चलेगी तब तक कथा सुनता रहूंगा। वो बात अलग है कि उनके पास दिन ही 7 थे, तो इसलिए उनकी कथा राजस से अपने आप सीधे सीधे निर्गुण हो जाती है। क्यों? क्योंकि तद आयु दिन संख्या, उनकी आयु के दिन केवल 7 ही बचे थे। यहां पर 7 दिन की कथा प्रधान नहीं है, यहां पर आयु प्रधान है। यदि आप लोग भी, मैं भी, अगर ये जो मैंने आज व्यासपीठ पर बैठते ही आप सबसे आशीष मांगा, जो नियम मांगा, वही बात है। अंतिम श्वास तक हरि चर्चा सुनते रहें, सुनाते रहें, तो साप्ताहिक हो, वर्ष भर की हो, मासिक हो, सब निर्गुण हो जाएंगे, सब भगवत प्राप्ति कराने वाली हो जाएंगी। तो साप्ताहिक कथा होते हुए भी परीक्षित की जो कथा है, सुखदेव जी का जो संवाद है, वो राजस इसलिए नहीं है क्योंकि वहां अंतिम श्वास तक कथा सुनने का संकल्प लिया है, और अंतिम श्वास 7 दिन में जाने वाली है, इसलिए वो सप्ताह है। मैं अगर ज्यादा गौड़ बोलने लग जाऊं तो मेरे पे संशय मत करना। 4 वेद बैठे चारों ओर, मैंने पहले ही कह दिया ही मेरे भावी नहीं है, इनके भाव है। आप यदि कहें महाराज जी थोड़ा कठिन कम बोलना, तो फिर हमसे मत शिकायत करो। ये 4 वेद बैठे हैं यहाँ पर, इन्हीं के ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं हम। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार की कथा है। सात्विक, सबसे पहले राजस, सात्विक, तामस और निर्गुण। चारों कथाओं के विधान समझ में आ गए आप सबको, कौन कौन से विधान है। अब एक प्रसंग और सुनो। ये सप्ताह, मासिक कथा और वर्ष भर की कथा कहता कौन है, सुनाता कौन है, ये प्रारंभ कहां से हुए, उसका विधान बताया गया। ब्रह्मा तु परम प्रीतस्ते, ब्रह्मा तु परम प्रीति, तेन कृष्णाप्तये निशम् सप्तावर्ण भंगाय सप्ताहम समवर्तयत्। श्री कृष्ण की स्वच्छंद प्राप्ति के लिए, श्री कृष्ण मुझे प्राप्त हो जाएं, इस भावना से स्वयं आदि कवि ब्रह्मा जी ने, चतुरानंद ब्रह्मा जी ने भगवान की प्राप्ति के लिए सप्ताह कथा को सबसे पहले किया है। सप्ताह कथा का सबसे पहला वाचन ब्रह्मा जी कर रहे हैं। वैसे तो प्रसंग आता है कि सनत कुमारों ने सबसे पहले कही, पर यहां पर ब्रह्मा जी ने भगवत प्राप्ति के लिए सप्ताह कथा का विधान किया। तो ये सप्ताह कथा। उसके बाद आती है मास भर की कथा, 1 महीने वाली कथा, जो हम आप सब लोग कर रहे हैं। ये किसने गाई और किसने सुनी, इसके बारे में सुनो। यदा विष्णु स्वयं वक्ता, यदा विष्णु स्वयं वक्ता, लक्ष्मीश्च श्रवणे रता, तदा भागवत श्रावो मासे नैव पुनः पुनः। स्वयं श्रीमन्नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण करके व्यासपीठ पर विराजमान होते हैं। श्रीमद् भागवत जी को सन्मुख पधरा करके लक्ष्मी को यजमान बना करके, श्रोता बना करके सामने विराजमान कर देते हैं। शेषनाग की व्यासपीठ पर शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित श्रीमन्नारायण ही मास भर की कथा का प्रारंभ करते हैं और लक्ष्मी जी बैठ करके सुनती हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। इसीलिए कहा गया व्यासाय विष्णु रूपाय। व्यास विष्णु का स्वरूप है, लेकिन कब विष्णु का स्वरूप है? जब वो मास भर की कथा करे, 1 महीना की कथा करे, तब विष्णु स्वरूप है। वैसे व्यास बुरा नहीं मान जाए सभी। अब हमें लग रहा है दत्त धाम में फोन आएंगे अन्य अन्य व्यासों के, हमको भी बुलाओ महाराज जी, 1 महीना कथा हम भी सुनाएं। और होना ही चाहिए। हम तो प्रार्थना करेंगे श्री दत्त भगवान के चरणों में एक बार भारतवर्ष के समस्त मूर्धन्य व्यासों को आकर के अपनी वाणी पवित्र करनी चाहिए। एक बार यहां आकर के महाराज जी के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए गायत्री अनुष्ठान में रिक्त होकर के और अपनी वाणी से श्रीमद् भागवत का वाचन हम एक बार तो अभी कर जा रहे हैं।
पर कुछ कुछ साल, कुछ महीना, कुछ साल बाद फिर एक बार और आएंगे, एक बार और कथा सुनाएंगे। आप कहोगे महाराज जी प्रारंभ तो करो, अभी शुरू तो करी ना है आपने, अभी तो पहला दिन प्रारंभ तो हो जाए, अगली कथा की पहले ही नियुक्ति कर रहे हो। तो यदा विष्णु, अच्छा ये श्लोक सुनिए मत, इसका चिंतन करो, कितना सुंदर लग रहा है। यदा विष्णुम स्वयं वक्ता लक्ष्मीश्च श्रवणे रताः तदा भागवत श्रावो मासे नैव पुनः पुनः। अच्छा कितनी सुंदर, पुनः पुनः। भगवान को कथा कहने में इतना सुंदर आनंद आता है कि 1 महीना पर्यंत ठाकुर जी कथा श्रवण कराते हैं, और जैसे ही कथा के विश्राम वाले दिन नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम, जैसे ही कथा विराम देते हैं श्रीमन नारायण, लक्ष्मी जी तुरंत खड़े होकर के ठाकुर जी को प्रणाम करती हैं। प्रणाम करते ही तुरंत नारायण भगवान कहते हैं पुनः बैठ जाओ। फिर से बैठा करके जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञ स्वराट् तेने, फिर से कथा प्रारंभ, भागवत का पहला श्लोक शुरू। अब दूसरी व्याख्या से 1 महीने कथा सुनो, और फिर 1 महीना कथा पूर्ण हो जाती है, फिर दोबारा अंतिम श्लोक बोलते, तुरंत ठाकुर जी प्रथम श्लोक बोल करके फिर कथा शुरू कर देते हैं। मतलब मासे नैव पुनः पुनः, वो मास भर में कथा पूर्ण होती है, पर पूर्ण होते ही पुनः प्रारंभ हो जाती है, वो कभी विश्राम नहीं होती। नियम 1 महीने का ही है कि 1 महीने में कथा पूरी करनी है, पर 1 महीने में कथा पूरी होते ही अगले महीने के प्रथम दिन फिर से शुरू हो जाती है। ऐसी कथा वैकुंठ में नित्य श्रीमन नारायण अपने शेष नाग के व्यासपीठ पर बैठ करके श्रीमद लक्ष्मी जी को सुनाते हैं। कितना सुख आता होगा। कुछ नहीं तो उस सिख, उस आनंद के समुद्र की एक बिंदु तो दत्त धाम में हम आप सबको अनुभव होगी, ये मास भर की कथा में। वो तो आनंद की सिंधु है, जब ठाकुर जी स्वयं बोलते होंगे, लक्ष्मी जी बैठ करके सुनती होंगी, और उसका एक बिंदु तो यहां पर भी हमको अनुभव में आएगा ना। एक क्षण के लिए आपको भी वक्ता के अंदर, मैं अपना नाम नहीं ले रहा हूं, मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं। व्यास मंच पर बैठने के बाद कोई इंद्रेश नहीं, कोई महाराज जी नहीं, कोई गुरु जी नहीं, यहां पर अवस्थित होने के बाद सब प्रणाम करते हैं, चारों वेद पाठी भी आपको प्रणाम कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग आपको, इसका मतलब आप सामान्य नहीं हो। आप उनके प्रणाम को स्वीकार यदि ये मान करके कर रहे हो कि मैं इंद्रेश हूं, तो गिरोगे एक दिन, इस भाव से नहीं। यहां बैठ करके भगवत वार्ता करने के लिए हम बैठे, इसलिए इतनी देर के लिए हम विष्णु स्वरूप हैं, इस भाव से। और वक्ता को भाव रखना चाहिए कि सामने जितने भी श्रोता बैठे हैं सब लक्ष्मी स्वरूप हैं, इस भाव से मास भर की कथा होनी चाहिए। तो कि यदा विष्णुम स्वयं वक्ता लक्ष्मीश्च श्रवणे रताः तदा भागवत श्रावो मासे नैव पुनः। आहा, अब ये तो रही मास भर के कथा का नियम। इसके बाद एक तीसरी कथा का नियम बताया गया। ये तीसरी कथा कौन सी है? बोले 2 मास की कथा, 2 महीने की कथा, ये एक अलग नियम है। बोले 2 महीने के, 1 वर्ष तक एक एक महीना मतलब साल भर में 12 कथा ठाकुर जी सुना देते हैं लक्ष्मी जी को। वर्ष होने के बाद में लक्ष्मी जी आती हैं, प्रणाम करती हैं, ठाकुर जी व्यास मंच से उतर करके जाते हैं, प्रसाद आदि पाते हैं। उसके बाद ठाकुर जी कहते हैं अब हम बोलते बोलते थोड़े से श्रमित हो गए, अब हम थोड़ा बैठते हैं, आपने क्या सुना आप सुनाओ। मास भर में आपने हमसे क्या श्रवण किया हे लक्ष्मी जी, अब उसका वाचन हमको सुनाइए। तब 2 महीने की कथा कहने के लिए लक्ष्मी जी सुनाती हैं कि यदा लक्ष्मी स्वयं वक्त्री विष्णुश्च श्रवणे रताः और मासद्वयं रसास्वाद तदातीव शुशुभते। ठाकुर जी की कथा सुनकर के तो लक्ष्मी जी के रोंगटे खड़े हो रहे थे, पर लक्ष्मी जी की कथा सुनकर के तो ठाकुर जी नृत्य करने लग गए। इतना आनंद आ रहा था ठाकुर जी को। क्यों? भगवान ने जो सुनाया उसका सार और विस्तृत करके लक्ष्मी जी ने उनको सुना दिया। ये 2 महीने की कथा, ये 2 मास पर्यंत की कथा श्री लक्ष्मी जी सुनाती हैं ठाकुर जी को। ऐसे कथा का क्रम बताया गया। अब आते हैं चौथी कथा पर। ये कौन सी है? वर्ष भर की कथा, 1 वर्ष पर्यंत।
और ये कौन सुनाते हैं, कैसे सुनाते हैं? भाव से सुनो। कथा भागवती तेना, ध्यान से सुनिएगा, कौन सुना रहे हैं? बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, इन्हीं की भूमि पर बैठे हुआ। कथा भागवती तेना सेविता वर्षमात्र लय त्वया त्वयि त्वति लय त्वात्वनिकेतेना वापि शक्तिं सदा शिवः। नमः पार्वती पते हर हर महान। आहा बाबा। लय त्वात्वनिकेतेन वाप शक्तिम सदा शिवः। एक वर्ष की कथा कौन कहते हैं? बोले देवादिदेव महादेव चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। महादेव पद्मासन पर विराजमान हो जाते हैं, सामने स्वयं शक्ति पार्वती विराजमान होती हैं। त्रिनेत्रों को बंद करके वर्ष भर के लिए कथा भागवत में लीन होकर के और अपनी मधुर वाणी से, मधुर कंठ से आर्त क्रंदन करते हुए महादेव वर्ष भर की कथा पार्वती जी को श्रवण कराते हैं। ये वर्ष भर की कथा का नियम है। इसीलिए कभी कभी लगता है कि महादेव आज हम सुबह गए, क्योंकि कल से तो नियम है हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, तो आज महाराज जी ने सुबह ही भेजा त्र्यंबकेश्वर भगवान को प्रणाम करके आओ। महादेव को देख करके एक भाव आता है, जैसे हमारे ठाकुर जी कैसे देव हैं, वृंदावन में चंचल देव हैं, जगन्नाथपुरी में भोक्ता देव हैं, बद्रीनाथ में तपस्वी देव हैं, रंगनाथ में पौड़ा देव हैं, पंडरीनाथ में, पंडरपुर में रक्षक देव हैं। ऐसे ठाकुर जी के अलग अलग विलास हैं, परंतु महादेव का एक ही विलास है, क्या? वो भीगे देव हैं, सदा भीगे ही रहते हैं। जब देखो तब भीगे ही रहेंगे, आपके जल में नहीं। कोई एक वर्ष पर्यंत इस प्रकार कथा का वाचन करेगा, वो भीगेगा नहीं, उसके नेत्र सदा भीगे ही रहेंगे, सजल ही रहेंगे। हम आप सब तो जल चढ़ा करके उनके भीगे होने के प्रमाण को प्रमाणित करते हैं। वास्तव में महादेव तो वर्ष भर ठाकुर जी का चिंतन करके अपने त्रिनेत्रों से सदा भीगे रहते हैं, उनके सदा चिंतन में भीगे रहते हैं। ऐसे वर्ष भर की कथा, कथा भागवती तेन सेविता वर्ष मात्रतः लय त्वातत्तिकेतेन वाप शक्तिम सदा शिव। महादेव की भूमि में आए हैं और दत्त भगवान के जो ये तीन स्वरूप है ना, दो मुख इधर है, एक मुख बीच में है, त्रिमुख है, तो मध्यस्थ का जो मुख है ये महादेव का ही स्वरूप है। दत्त भगवान का भी परिचय खूब विस्तृत और मैं महाराज जी के पास बैठ बैठ के उनसे लेता रहूंगा, आपके मध्य में कहता रहूंगा। महादेव की भूमि में आए हैं, एक बार त्र्यंबकेश्वर महादेव को प्रणाम कर लो। सब लोग मेरे साथ बड़े भाव से आशा भरी चित्त में ऐसा भाव रखिएगा, हम श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान के चरणों में बैठे हैं। स्वयं श्री दत्तात्रेय जी के रूप में श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान हैं। ऐसे महादेव को प्रार्थना करो कि हे महादेव, आप जो सदा भीगे रहते हैं, सदा आनंद में, सदा आश्रु प्रवाह होते रहते हैं आपके, ऐसा भाव हमारे चित्त में अवस्थित हो। इस मास पर्यंत की कथा में कुछ अनुग्रह नाथ हमारे ऊपर कीजिएगा। निश्चित ही आपने हमको त्र्यंबकेश्वर बुलाया, हमको नासिक बुलाया है, तो आपने हमको किसी ना किसी रूप में अधिकारी समझा है। हम आपके द्वारा दिए गए उस अधिकार का पालन कर सके नाथ, ऐसी कृपा हम पर करिएगा। इसी भाव से महादेव को सब लोग प्रणाम करो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हरितोषे, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति, तेषां शंभु प्रसीदति। ऐसे त्र्यंबकेश्वर भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं। कथा भागवती तेन सेविता वर्ष मात्रतः लयित्वा तत्वितकेन
आपः शक्ति सदाशिवः। स्वयं सदाशिव भोलेनाथ 1 वर्ष तक लीन होकर के शक्ति को कथा सुनाते हैं। ऐसे महादेव को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार बंधुओं, ये मासिक कथा, वर्ष भर की कथा, साप्ताहिक कथाओं का कुछ क्रम बताया। एक प्रकार से इससे एक बात सिद्ध हो गई, मनोकामना पूर्ति आदि एवं भावों से जब आप कथा सुनते हैं तो साप्ताहिक विधि विधान से आप कथा कराते हैं। पर यदि सप्ताह कथा हो, 3 दिन की कथा हो, वर्ष भर की हो और मासिक हो, पर भाव चित्त में केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का है, तो वो 2 दिन की चर्चा भी यदि आप सुनेंगे, क्षण भर की चर्चा भी यदि सुनेंगे, तो वह क्षण भर की चर्चा भी निर्गुण हो जाएगी, भगवत प्राप्ति कराने योग्य हो जाएगी। इसी भाव से आइए हम लोग अब इस निर्गुण चर्चा में, जो कि आगामी 29 दिनों तक यहाँ चलने वाली है, 10 मई तक जिसका क्रम चलेगा, उसमें प्रवेश करते हैं। आज कथा का प्रथम दिवस महात्म्य है। अब जब इतनी बड़ी कथा है तो महात्म्य भी 2-3 दिन तो चलेगा ही 2-3 दिन, पर 2-3 दिन तो नहीं करेंगे हम, आज और कल में ही महात्म्य कर देंगे। आज जितना हो जाए, पर बाकी कल बस हम एक प्रयास करेंगे। प्रथम स्कंद से जब कथा प्रारंभ हो तो लगभग प्रयास करेंगे हर स्कंद के 335 अध्याय हैं पूरे भागवत में, संपूर्ण भागवत में। तो इन आगामी 10 मई तक भगवत इच्छा सर्वोपरि, मैं अपने ऊपर लेके नहीं चलाऊंगा भैया इस हवाई जहाज को, ठाकुर जी ही इसके चालक हैं, पर प्रयास करूंगा कि 335 अध्याय का स्पर्श कर सकूं। हर अध्याय का स्पर्श, हर अध्याय में जो भी भाव, उनका स्पर्श मात्र का। भागवत अगाध सागर है बंधुओं। अभी तो हमको लग रही थी बहुत बड़ी कथा होगी, 1 महीना, अभी व्यास मंच पे बैठ के लग रहा है 1 महीने में तो नहीं हो रही पूरी। जब प्रारंभ के ही विषय इतने विस्तृत हो गए तो फिर बीच में कहां जाएंगे हम लोग तो आइए महात्म्य में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म्य का प्रथम श्लोक। अभी तक हम उत्तर महात्म्य के भाव सुन रहे थे, अब पूर्व महात्म्य, जो कि अधिकतर कथाओं में कहा जाता है। सब लोग ठाकुर जी के परम चैतन्य स्वरूप का अपने चित्त में जो भी आपको स्वरूप प्रिय लगता हो उसका चिंतन करके आओ, कथा में प्रवेश करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपा। अभी यहाँ दत्त धाम की कथा में आगमन से पूर्व महाराज जी में वृंदावन में हमारे सब ठाकुरों को प्रणाम करके आया, वृंदावन की रज को प्रणाम करके आया, यमुना जी को प्रणाम करके आया, ब्रजवासियों को वंदन करके आया, सब आशीर्वाद दो। हम 1 महीना की कथा करवे जा रहे हैं जैसे कोई जंग पर जा रहा हो जवान वैसे ही हम सबको प्रणाम और सबसे आशीर्वाद लेके आए। ब्रजवासियों के आशीर्वाद से सब होता है। तो हमारे बिहारी जी के गोस्वामी, उन्होंने जैसे मैंने प्रणाम किया तो सच्चिदानंद की इतनी सुंदर व्युत्पत्ति की उन्होंने। देखो ब्रजवासी भैया बोले, भले ही सामान्य भाषा है ब्रजवासियों के, लेकिन सामान्य नहीं है ब्रजवासी। क्या कह रहे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद। तब वे कहते हैं, बोले ठाकुर जी के ये तीनों रूप कौन कौन से हैं? बोले प्रत्यक्ष कलयुग में सत्य ठाकुर जी के रूप का दर्शन करना है तो सत्य है श्री वृंदावन। श्री वृंदावन ठाकुर जी का सत्य स्वरूप है। क्यों सत्य स्वरूप है? आज भी वहां श्याम सुंदर लीला कर रहे हैं। आज भी भले ही हमको दिख नहीं रहे पर अनुभूति कुछ तो हो रही है, नहीं तो लाखों लोग क्यों जा रहे हैं वृंदावन? वृंदावन की चाट पकौड़ी इतनी भी ज्यादा बढ़िया नहीं है स्वादिष्ट की भाई उसको खाने जाते हो लोग। कुछ तो अनुभव उनको हो रहा है वृंदावन में। कोई तो ऐसा गुरुत्वाकर्षण है, कर्षतीति कृष्ण। मधुसूदन पाद, उनका एक श्लोक है, मुझे स्मृति में नहीं है, मैं पिताजी महाराज से आज्ञा लेकर के आज कल सुनाऊंगा। वो मधुसूदन पाद सरस्वती एक श्लोक कहते हैं, आपको शायद स्मृति में हो। हे मन, अपने मन से कह रहे हैं कि तू वृंदावन मत जाना। और वो श्लोक होता तो और आनंद आता। बहुत सुंदर श्लोक, मुझे कुछ मेरी स्मृति में नहीं है। तू वृंदावन मत जाना, लेकिन मन कह रहा नहीं मैं तो जाऊंगा। बोले अच्छा ठीक है तू वृंदावन चले जाना, लेकिन वृंदावन जाकर के वहां पर टेढ़ी टांग वाले से मत मिलना। मधुसूदन पाद सरस्वती कह रहे हैं।
बोले नहीं मैं तो उससे मिलूंगा। बोले उससे मिलेगा, नहीं मानेगा। बोले नहीं मैं तो मिलूंगा। बोले अच्छा मिल लेना, उसकी बात मत सुनना। बोले मैं तो सुनूंगा। तो कह रहे बात सुन लेना लेकिन उसका पालन मत करना। अरे कहां तक, जब एक बार आपका मन वृंदावन आने से रुका ही नहीं है ना, तो फिर कहां तक रोकोगे। वृंदावन आ गया मतलब कृष्ण के पास आ गया। वृंदावन परम सत्य है। ठाकुर जी का सच्चिदानंद रूप में सत्य स्वरूप है श्री वृंदावन। क्यों? क्योंकि आज भी अनुभव होता है ठाकुर जी का वहां। वृंदावन वसति लीला परिचरो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। महाराज जी जगन्नाथ जी में दर्शन करने गया ठाकुर जी के, तो पूरे दिन ठाकुर जी सामान्य रहते हैं, लेकिन रात्रि में आप शयन में जगन्नाथ जी को जब देखेंगे तो जैसे आज हमारा पुष्प श्रृंगार हुआ, ऐसे जगन्नाथ जी का रात्रि में पुष्प श्रृंगार होता है। बाकी के सब जगह मंदिरों में विधान ऐसा है कि श्रृंगार कम किया जाता है। रात्रि में ठाकुर जी शयन में जा रहे हैं, पर श्री जगन्नाथ धाम में पुरी में ठाकुर जी का अद्भुत श्रृंगार और पुष्पों से श्रृंगार किया जाता है ठाकुर जी का। तो हमने वहां के पुजारी जी से पूछा कि जगन्नाथ जी को इतना काय को सजा रहे हो? भाई रात में सोने जा रहे हैं, इतनी माला आपने पहना दी, ठाकुर जी को चुभेगी नहीं? तो वहां के उड़िया हमारे जो वैष्णव हैं, पंडा पुजारी हैं, वो सब बोले अरे नहीं नहीं नहीं, ठाकुर जी सोने थोड़ी जा रहे हैं, तो श्रृंगार करके तो कहीं घूमने जाते हैं। तो मैंने कहा कहां जा रहे हैं? बोले कि ठाकुर जी के कपाट बंद होते ही श्री जगन्नाथ जी यहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं और सीधे वृंदावन में रास विहार करने के लिए गोपियों के समीप पहुंच जाते हैं। और इसका महाराज जी तर्क इतना सुंदर दिया, पुजारी जी बोले कि यदि हम ठाकुर जी के श्रृंगार में जरा सी त्रुटि कर दें, जैसे कि माली यदि इतने किलो फूल लाया और हमने ठाकुर जी को सजा दिया, ठाकुर जी उससे कम पुष्पों में ही सज गए, कुछ फूल रह गए, तो हमने सोच लिया कि चलो अब जबरदस्ती काय को इतने पुष्प ठाकुर जी के ऊपर रखें, ठाकुर जी सज तो गए हैं। तो ठाकुर जी स्वप्न में दर्शन दे करके गुस्सा करते हैं कि तुमने हमारा श्रृंगार कम किया, आज वो फूल जो बचे रह गए थे क्यों तुमने छोड़ा उनको। श्री जी ने और वृंदावन की गोपियों ने हमको बड़ी डांट लगाई कि तुम अपना श्रृंगार करके नहीं आए हैं, रास बिहार में आए हो, अच्छे से सज धज के आया करो। इसलिए जितने पुष्प आते हैं सारे पुष्प ठाकुर जी को धारण कराए जाते हैं। क्यों? क्योंकि शयन होते ही श्री जगन्नाथ जी वृंदावन पहुंच जाते हैं और वहां रास विहार करते हैं। वृंदावन सत्य है। द्वारिकाधीश कपाट बंद होते ही द्वारिका में द्वारिकाधीश का भीतर बैठे नहीं, सीधे वृंदावन पहुंचते हैं। अच्छा देखो, इसको घटित कैसे करोगे? मेरे मन का भाव है, कहीं लिखा भाव नहीं है। वृंदावन में महारास होता है और महारास का मतलब है जितनी गोपी उतने कृष्ण। तो वृंदावन के ले लो राधा रमण जी, वृंदावन में बिहारी जी, वृंदावन में राधा वल्लभ जी, वृंदावन में गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, दामोदर जी आदि आदि, फिर भी लाखों गोपियों की, करोड़ों गोपियों की पूर्ति तो होगी नहीं। इतनी सारी गोपियां हैं तो उनकी पूर्ति कैसी होगी? तो श्री पंडरीनाथ भगवान भी पहुंच जाते हैं, श्री जगन्नाथ भगवान भी पहुंच जाते हैं, श्री द्वारिकाधीश भी पहुंच जाते हैं, श्री बद्रीनाथ भी पहुंच, जितने भी श्री कृष्ण के, श्रीमन नारायण के पूरे भारतवर्ष में जहां कहीं भी ठाकुर जी के देवस्थान हैं, शयन होते ही ठाकुर जी वृंदावन पहुंच जाते हैं और वहां पर रास विहार करते हैं। अनेक रूप से ठाकुर जी रास कर रहे हैं। तो वृंदावन सत्य है, वृंदावन सत्य है। और उस सत्य वृंदावन में चैतन्य कौन है? वृंदावन में चैतन्य वहां की श्री यमुना जी, वो चैतन्य है, वो अचल नहीं है, चलती हुई दिख रही है। वो बात अलग है कि आज दूषित हमने बहुत कर दी, पर वो चैतन्य है। ब्रजवासी ये चैतन्य है। ब्रजवासियों को कभी कभी अगर कोई ब्रजवासी मिल जाए ना, तो कभी कभी उसको श्री कृष्ण मान करके ही उसके चरण स्पर्श कर लेने चाहिए या उसको हृदय से लगा लेना चाहिए। वो चैतन्य है। वृंदावन में जन्म लेने वाले, वृंदावन में विचरण करने वाले वहां के ब्रजवासी, ये सब चैतन्य स्वरूप हैं ठाकुर जी के। उनके दुर्गुणों को मत देखो, उनकी दूषित अवस्था, उनकी वचन बोली को मत देखो। वो श्री कृष्ण ही हैं। क्षण भर के लिए अपने चित्त में ये भाव लाकर के उनका दर्शन करो। इस प्रकार से यदि ब्रजवासियों को देखना प्रारंभ कर दिया जाए कि सब श्री कृष्ण हैं, ये सब चैतन्य श्री कृष्ण के स्वरूप हैं, निश्चित उन घूमते फिरते ब्रजवासियों में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो महीने बाद, नहीं तो वर्ष बाद, कभी तो साक्षात त्रिभंग ललित श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। सत्य
श्री वृंदावन, चैतन्य, वहां के ब्रजवासी, वहां की यमुना जी, ये चैतन्य है, चैतन्य श्री कृष्ण है। और वृंदावन में आनंद कौन है? रसिक जनन के मध्य में बैठ करके जब भगवत चर्चा गुणानुवाद सुनकर के चित्त में जो स्फूर्ति स्फुटित होती है, जो प्रस्फुटित होती है स्फूर्ति, वही आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय। वृंदावन चले गए तो स्थूल श्री कृष्ण से मिल लिए, वृंदावन जाकर के ब्रजवासियों से मिल लिए तो समझो चैतन्य श्री कृष्ण से मिल लिए, और वृंदावन जाकर के वहां के भगवत रसिक जनों के मुख से यदि वृंदावन के गुणानुवाद यश कीर्ति का श्रवण कर लिया और उसको श्रवण करके चित्त में एक स्फूर्ति हो गई, एक रोमांच सा होने लगा, तो समझ लो आपके चित्त में आनंद श्री कृष्ण प्रकट हो गए। सच्चिदानंद रूपाय। श्री कृष्ण के ही 3 रूप है। ये ऐसा भाव एक ब्रजवासी को प्रणाम किया तब उन्होंने ये दिया, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। श्री दत्त भगवान के भी जो दर्शन हो रहे 3 रूप हैं, यह भी सत्य, चित्त और आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय। क्या करते हैं ठाकुर जी? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और उसका संहार करना, ये ठाकुर जी के 3 काम है। तापत्रय विनाशाय, 3 तापों का विनाश करने वाले ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको बारंबार वंदन करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं। सूत जी महाराज से उन्होंने मानव कल्याण के लिए प्रश्न किया। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद वदाधुना। बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिए। कभी कोई वैष्णव मिले, कभी कोई संत मिले, कभी कोई श्रेष्ठ जन मिले, सदा उनसे वैष्णव का एक ही प्रश्न होना चाहिए, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। श्री कृष्ण को हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे, कृपा करके हमें यह बतलाओ। बंधुओं, एक विषय महाराज जी मन में चित्त में कभी कभी उठता है। मानव कल्याण का उद्देश्य क्या है? कभी स्वयं से प्रश्न कीजिए कि मानव कल्याण कैसे होगा, मानव कल्याण है क्या, किस चीज में मानव कल्याण? कई लोग धनवान होने को कल्याण समझते हैं अपना, कई लोग ऐश्वर्यवान, यशवान, कीर्तिवान होने को ही अपना कल्याण समझते हैं। अच्छी डिग्रीज मिल जाना, बहुत नॉलेजेबल हो जाना, बहुत सारे लोगों से संपर्क होना, राजनेताओं से उठक बैठक होना, कई लोग अपने लिए अलग अलग कल्याण का विषय समझते हैं। जो चाहते हैं वो मिल जाना, इसको कल्याण का साधन समझ लेते हैं। पर वास्तविक में मूल साधन एक वैष्णव के लिए, एक भक्त के लिए उसके कल्याण का साधन क्या है? उसको कृष्ण प्रिय लगने लग जाए ये नहीं, कृष्ण को वो प्रिय लगने लग जाए, ये उसके कल्याण का साधन है। हमारा कथा सुनना, हमारा जप करना, हमारा नियम करना, हमारा साधना करना, गंगा स्नान करना, त्रिकाल संध्या करना, हमारे जो कुछ भी नियम है, हमारे जो कुछ भी साधन है, सब साधनों से एक वस्तु की प्राप्ति, एक भाव की प्राप्ति कि कृष्ण हमको प्रिय लगे। नहीं, कृष्ण सबको प्रिय लगते हैं। राम जी शूर्पणखा को भी प्रिय लग गए थे। शूर्पणखा राम जी से ब्याह करने चली गई, इसका मतलब राम जी उसको प्रिय लगे। तो राम जी आपको प्रिय लग जाए, कृष्ण आपको प्रिय लग जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो लग जाएंगे प्रिय आपको। हमारा कल्याण उसमें, हमारी साधना का कल्याण, हमारे जप नियम तप सबका कल्याण उसमें कि हमारे समस्त साधनों से कृष्ण को हम प्रिय लगे, हम उनके प्रिय बने। अब तो कुछ दिनों से हम इसी भाव से ही कथा करते हैं कि बस कृष्ण प्रिय बनना है, वो प्रिय लग जाए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। किसी के चित्त में भक्ति प्रकट हो जाए, आजकल सबके चित्त में आ जाती है भक्ति, कोई बड़ी बात नहीं है। भक्ति चित्त में आना बड़ी बात नहीं है, तुम्हारा सुमिरन ठाकुर जी के चित्त में आना, ये हमारे कल्याण का साधन। आज
जब सुबह महाराज जी त्र्यंबकेश्वर जा रहे थे, हम विलंब हो गए यहाँ पर, फिर आज इतना ट्रैफिक, तो अब ऐसा नियम रहता है कि कहीं धाम तीर्थ क्षेत्रों में कथा करने जाते हैं तो प्रयास करते हैं कि जितने दिन रहें उतने दिन रोज दर्शन करने जाएं। पहली बार ऐसा है कि त्र्यंबकेश्वर नासिक में आकर के नित्य दर्शन हम तो यहीं महादेव को देख लेंगे, पर मन में बार बार भाव आ रहा था, हे महादेव आप कैसे भी करके हमको थोड़ा समीप बुला करके दर्शन दे दो। आज हम आपके थोड़े समीप आ जाएं, तब समझेंगे कि आप हमसे प्रसन्न हो। अरे महाराज जी, मैं कहीं भी मंदिर में जाऊं ना, पहले कुछ सोच के जाता हूं। ऐसे रंग की पोशाक हुई तो समझ जाएंगे ठाकुर जी हमसे प्रसन्न है। आज ठाकुर जी ने ऐसी माला पहन रखी होगी तो समझ जाएंगे ठाकुर जी हमसे प्रसन्न है। आज यदि ऐसा ऐसा कुछ हो गया तो हम समझ जाएंगे कि ठाकुर जी हमसे नाराज हैं। ये पहले ही चिंतन में सोच के चला जाता हूं मैं। तो आज जब त्र्यंबकेश्वर जा रहे थे, खूब गाड़ी भगा रहे थे हमारे जो चालक थे कि समय से पहुंच जाएं, ठाकुर जी का श्रृंगार प्रारंभ हो जाएगा, फिर स्पर्श का सबको अधिकार भी नहीं है, पर महाराज जी की आज्ञा से सबने थोड़ा कहा तो बोले ठीक है, थोड़ा समीप से दर्शन हो जाएगा। तो जैसे ही मन में भाव कर रहे थे कि हे महादेव, यदि आप वास्तव में हमारे 1 मास की कथा सुनने आएंगे तो आज अपने गर्भगृह में बुला के हमको दर्शन देंगे, और यदि दूर से ही दर्शन करवा दिए, गर्भगृह बंद हो गया, तो हम समझ जाएंगे कि आप ये कह रहे हो कि तुम कथा सुनाओ, सबको सुनाओ, दत्त भगवान को सुनाओ, जाओ, हम नहीं आएंगे कथा में। पर जैसे ही मंदिर पहुंचे, पुजारी जी ने हाथ पकड़ा, लेकर के सीधे महादेव के सामने बैठा दिया, बोले लो महाराज। और एक मुद्रा, ये मुद्रा है त्र्यंबकेश्वर भगवान को प्रणाम करने की। इससे महादेव का स्पर्श, इससे नारायण का स्पर्श, इससे ब्रह्मा जी, तुरंत मुद्रा बनवा करके बोले लीजिए प्रणाम करो महादेव को। मन इतना आनंदित होने लगा मानो महादेव कह रहे हो। बोले अकेले नहीं आएंगे, पूरे परिवार सहित आएंगे कथा सुनने। 1 मास की कथा में खूब आनंद करेंगे, आपको हमने ही बुलाया है, खूब भाव से कथा सुनाओ, हम बड़े प्रसन्न। अच्छा चलो ये हो गया। अब इसमें हमने ये सोचा हम तो वीवीआईपी बन के आ गए तो मिल ही गया। रुद्राभिषेक पूरा नहीं, 16 मंत्रों से यदि कोई जल चढ़वा दे महादेव के ऊपर तो हम समझ जाएंगे कि नहीं, महादेव पूरी मोहर लगा रहे हैं कि मैं आऊंगा ही आऊंगा। हमारे साथ मंदर जी भी थे, कोई ऐसा क्रम पहले से नियुक्त नहीं था कि अभिषेक होगा, बस जल चढ़वा दिया था, पर 16 मंत्रों का उच्चारण नहीं किया किसी ने। अब जैसे दर्शन करके हम बाहर आ गए, हमने कही नहीं, महादेव ने कह दिया, बोले बस अब इतने में ही भूल जाओ तुम कि हमने तुमको बुला लिया है, अब अभिषेक वगैरह तो नहीं होगा। पर जैसे ही बाहर गए तो बाहर महाराज जी के कृपा पात्र एक पंडित जी वो आके बोले, महाराज जी आप आसन पर बैठ जाओ, हम यहीं रुद्राष्टाध्याय का पाठ कर देते हैं, आप जल का स्पर्श कर दो, और रुद्राष्टाध्याय संपूर्ण पाठ करके हम आपके हाथ से छुआ जल ले जाकर के त्र्यंबकेश्वर भगवान का अभिषेक कर देंगे। दूसरे भाव की पूर्णता 15 सेकंड नहीं हुए, उतने में तो पूर्ण हो गई। तुरंत मुझे बैठा करके कलश पकड़ा करके स्पर्श करा करके पूरा रुद्राष्टाध्याय 16 मंत्र, मैं तो 16 मंत्र सोच रहा था, संपूर्ण 8 अध्याय का ब्राह्मण देवताओं ने पाठ किया और हाथ से जल ले जाकर के त्र्यंबकेश्वर भगवान का अभिषेक किया। मानो मोहर लगा दी महादेव ने, बोले हम आएंगे आएंगे आएंगे, निश्चित आएंगे कथा। तो हमारा कल्याण किसमें है? हम कथा इसलिए सुन रहे हैं, हम इसलिए जप नियम तप साधन कर रहे हैं, हमारा कोई भी नियम हो वो इसीलिए है। कल से महाराज जी की आज्ञा से कुछ नियमों का पालन होगा, एक ही कामना है कि बस कृष्ण को प्रिय लग जाए, कृष्ण को भा जाए, हम कृष्ण के प्रिय हो जाएं, और कोई अभिलाषा नहीं चित्त में। यही मानव का कल्याण, एक वैष्णव का कल्याण का साधन है। इसी के लिए कथा सुनिए। सौनकादि ऋषियों ने नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज से प्रश्न किया, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मानव कल्याण का साधन बताइए। आप जिस भूमि पर बैठे हैं, ऐसे महाराष्ट्र की भूमि पर श्री नामदेव जी महाराज, संत श्री तुकाराम जी महाराज, श्री एकनाथ जी महाराज, श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज, श्री जनाबाई, कैसे कैसे भक्त हुए इस भूमि पर। इनको कृष्ण प्रिय थे, इनको पंडरीनाथ प्रिय थे? नहीं, पंडरीनाथ को ये प्रिय थे
नामदेव जी, तुकाराम जी, ज्ञानेश्वर जी, जनाबाई, इन सबको ठाकुर जी प्रिय थे, ये बात नहीं है। ये ठाकुर जी के भक्त थे, यह भी बात नहीं है। ये ठाकुर जी को प्रिय थे और ठाकुर जी इनके भक्त थे, ये बात है। हमारे उत्तर भारत के एक संत की कहावत है, कितना भजन करो, बोले इतना भजन करो कि मेरा सुमिरन हरि करे। मैं हरि को सुमिरन करूं नहीं, मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम। ठाकुर जी मुझे याद करें, इसमें हमारा कल्याण। जनाबाई की इतनी चर्चा सुनी कबीरदास जी ने भोपाली। तो श्री जनाबाई की इतनी चर्चा सुनी कि बोले महाराष्ट्र में एक परम भक्ता है जनाबाई, ठाकुर जी की परम भक्त है। श्री कबीरदास जी उनका दर्शन करने के लिए आए और जैसे ही दर्शन करने के लिए पहुंचे, पूछते पूछते जनाबाई कहाँ है, जनाबाई कहाँ है, उनको प्रणाम करना है। किसी ने मार्ग बता दिया, वहां चले जाओ, उधर बैठी हैं। संभवतः उसी समय क्या देखा, जैसे ही कबीरदास जी का पहुंचना हुआ तो दो आपस में पड़ोसी माताएं एक दूसरे से लड़ रही थी, मराठी भाषा में लड़ रही थी। अब हमको बोलनी तो आती नहीं, तो बताते कैसे लड़ रही थी। एक दूसरे से लड़ रही थी और किस बात पे लड़ रही थी, गोबर के ऊपले खींच रही थी। एक मैया कह रही थी ये मेरा है, दूसरी कह रही थी ये मेरा है, और भीड़ चारों तरफ खड़े होकर के देख रही थी। कबीरदास जी ने पूछा भैया क्या हो रहा है, बोले लड़ाई हो रही है। लड़ाई हो रही है, अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ जनाबाई कहाँ है। बोले वो सामने जो कंडा खींच रही है वो जनाबाई तो है, वो जो गोबर का उपला खींच रही हैं और जोर जोर से चढ़ चढ़ के सामने वाली के ऊपर जो चढ़ रही हैं, बार बार मुष्टिक दिखाती हैं। क्या कैसे बोलेंगे मराठी, माझा कंडा। क्या गोबर के उपले को क्या बोलते हैं महाराज जी, हैं? गोबरी, माझी गोबरी। माझी मतलब मेरी। मराठी भाषा भी बड़ी अच्छी। मराठी भाषा में कहीं कहीं संस्कृत के शब्द आते हैं। माझे माहेर पंढरी आहे भीवरे तेरे। हमको एक अभंग भी महाराज जी गाएंगे ना, कथा में सुनाएंगे बीच बीच में। माझी बहन चंद्रभागा तकरे से पाप भंग, माझे माहेर पंढरी आहे भीवरे छाते। श्री एकनाथ जी महाराज का पद। एकनाथ जी कहते हैं बाप आणी माझे विठ्ठले रखुमाई। एकनाथ जी से किसी ने पूछा आपका परिवार कहाँ है, तो अपने परिवार का वर्णन कर रहे हैं। यहां महाराष्ट्र के भक्तों के भाव इतने सुंदर हैं कि क्या बताएं। एकनाथ जी कहते हैं मेरे माता पिता कौन है, बोले विठ्ठले रखुमाई। विठ्ठल और श्री रुक्मणी जी मेरे माता पिता हैं। और बोले माझी बहन चंद्रभागा, चंद्रभागा मेरी बहन है। बोले कैसी बहन है, बोले जो सबके पापों को दूर करती है, ऐसी चंद्रभागा मेरी बहन है। अच्छा तुम्हारा मायका कहाँ है, बोले माझे माहिर पंढरी, पंढरपुर मेरा मायका है। एका जनार्दनी शरण, एका जनार्दनी शरण, एका जनार्दनी शरण। शेखनाथ जी महाराज ऐसा सुंदर भाव गाते। तो कथा चल रही जनाबाई की, जनाबाई लड़ रही हैं। कबीरदास जी बोले जनाबाई कहाँ है, बोले ये जो कंडा मांग रही हैं माझी गौरी कहकर के जो खींच रही है यही है जनाबाई। कबीरदास जी बोले राम 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 राम। इनकी इतनी प्रशंसा सुन के आया था मैं, ऐसी भक्ता, ऐसा नाम गान करती हैं, ठाकुर जी से इतना प्रेम करती हैं, इतना लाड लड़ाती हैं, ठाकुर जी का इतना स्मरण, ठाकुर जी इनके संग पल्लू पकड़ करके घूमते हैं। मैंने इतनी प्रशंसा सुनी, बताओ ये तो कैसी विषयासक्त माता है, हैं? गोबर की गोबरी के पीछे लड़ रही हैं, एक कंडे के पीछे लड़ रही हैं। कबीरदास जी के मन में संशय आ गया, ये भक्त कैसे हो सकती है भगवान की। तभी कोई बुद्ध पुरुष गया, उसने जाकर के, कबीरदास ही गए, कबीरदास जी जाकर के बोले मैया आप इतना भजन करती हो, इतना कीर्तन करती हो, इतनी बुद्धि नहीं आई आप में, बताओ गोबर के कंडे के पीछे लड़ रही हो। अरे छोड़ दो, गैया रोज गोबर करती है, फिर से थाप देना,
दूसरे हो जाएंगे, काहे को लड़ रही हो? एक आध दो गोबर उसने तुम्हारे ले भी लिए हो तो इसमें लड़ने की क्या बात है? जनाबाई बोली नहीं नहीं नहीं, ये वाला गोबर मेरा है, ये वाला गोबर का उपला मेरा है, वो वाला मेरा है, और वो कोने में जो पड़ा है वो वाला मेरा है। कबीरदास जी बोले तुमको पहचान कैसे कि तुम्हारी है? अरे गोबर के उपले एक जैसे दिखते हैं, तुमको कैसे पता कि तुम्हारे यहां की गैया का गोबर का उपला कैसा है? जनाबाई ने एक कंडा उठा करके दिया और कबीरदास जी से बोला इसको कान पे लगाओ। कबीरदास जी ने कान पे लगाया, बोले कुछ सुनाई दिया? बोले नहीं। अब ये मेरा कंडा है, इसको कान पे लगाओ। जनाबाई का कंडा जैसे ही कबीरदास जी ने कान पे लगाया, विठ्ठल 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 विठ्ठल, कंडे में से ही सुंदर ठाकुर जी का नाम गान प्रकट हो रहा था। श्री कबीरदास जी के नेत्र सजल हो गए, चरणों में गिर गए, मां मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके रूप को नहीं जान पाया। अरे मैं तो सोच रहा था कैसी विषयासक्त माता, विषय भोग, विषय संसार की छोटी सी वस्तु के ऊपर लड़ रही है, पर आप तो ऐसी भक्ता हो कि विषय का स्पर्श कर दो तो वो विषय भी भगवान का भोग बन जाए, भगवान का प्रसाद बन जाए। आप तो वो मैया। ऐसी जनाबाई, ऐसे तुकाराम, ऐसे नामदेव, ऐसे एकनाथ, ऐसे ज्ञानेश्वर, कैसे कैसे भक्त हुए हैं इस महाराष्ट्र की भूमि में। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गताम क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। भक्ति का जो परिचय है वो महाराष्ट्र में पली बड़ी है। इसीलिए हम भले ही उत्तर भारत से आते हैं, पर इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि हमारे उत्तर भारत से कई गुना, कई लाख गुना श्रेष्ठ भक्ति का संचार महाराष्ट्र के वैष्णवों के हृदय में। सबसे बड़ी बात महाराष्ट्र के भक्तों में क्या है? दीन बहुत है, सरल है, सहज है। हमारे यहां भक्ति आती है आडंबर संग लेके आती है, लेकिन भक्ति वही श्रेष्ठ मानो जहां आडंबर ना आता, जहां पर ज्यादा प्रकाशित या प्रभावित होने की इच्छा ना आती, जहां पर सहज, सरल और दैन्य भाव आता हो, समझो वो भक्ति परिपूर्ण पुष्ट होके आई है आपके पास। और ऐसी भक्ति महाराष्ट्र के भक्तों में देखने को मिलती है। निश्चित माने हम तो यहां दीनता की भिक्षा लेने आए हैं आपसे कि हमको भी थोड़ा दीन बना दो, हम भी थोड़े सरल सहज आप लोगों की तरह हो जाएं। ऐसी तो क्या विषय चल रहा था? मानव का कल्याण किसमें? उसको ठाकुर जी प्रिय लगे, इसमें नहीं, ठाकुर जी को वो प्रिय लगे उसमें। ये जितने भक्तों की चर्चा हम सुनते हैं, इनको ठाकुर जी प्रिय नहीं है, ठाकुर जी को ये प्रिय हैं। इसलिए भैया अपने जप, नियम, साधन, तप, व्रत, अनुष्ठान, कथा, सबके पीछे एक ही उद्देश्य रखो, हम ऐसे बने कि हम ठाकुर जी को प्रिय लगे, हम ठाकुर जी के प्रिय बने। सब सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि महाराज मानव कल्याण का साधन बताइए। तब यहां सूत जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। भैया श्रीमद् भागवत शास्त्र यदि इसका परिपूर्ण भक्तिभाव से प्रेम युक्त होकर के यदि कोई अनुसंधान करे, इसका श्रवण लाभ प्राप्त करे, तो इस कलिकाल में भी भगवत प्राप्ति संभव है। सौनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज जी भागवत का थोड़ा महात्म तो सुनाइए, ये भागवत जी की कथा है क्या, किसने किसको सुनाई, कैसे सुनी जाती है, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी दीजिए। तब यहां पर सूत जी महाराज कथा सुनाते हैं कि एक बार की बात है, नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ में उनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिले। आपने दर्शन किए, आज महाराज जी ने मुझे दर्शन कराए। मंदिर के श्री दत्त भगवान के दाहिने भाग में ही ना, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। एक प्रकार से आप ऐसा कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। अभी मंदिर पूर्ण तो बना नहीं, जितना बन गया है उतने में भी आपको भागवत का दर्शन होगा, प्रत्यक्ष स्थूल भागवत जी। सनकादि ऋषि, नारद जी एवं महाराष्ट्र के समस्त भक्त, सबके दर्शन थे। और सबसे बड़ी बात, मैंने अधिकतर मंदिरों के दोनों तरफ मुख्य द्वार पर जय विजय को देखा, लेकिन श्री दत्त भगवान के द्वार पर प्रहलाद और श्री ध्रुव जी महाराज खड़े हाथ जोड़ करके, छोटे छोटे से। कितना सुंदर दर्शन।
ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, ये साक्षात श्रीमद् भागवत जी को ही स्थूल रूप में बनाया जा रहा है। मंदिर का दर्शन चारों तरफ घूम के कर लिया जाए, यहां पर अंकित उन चित्रावली और उन रूपों का दर्शन कर लिया जाए तो समझ लो आपने भागवत जी के दर्शन कर लिए। अब जाइएगा, करिएगा। द्वार के दोनों तरफ ध्रुव और प्रहलाद, द्वार के दाहिने तरफ यहां से जाएंगे तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, द्वार के पीछे तुकाराम, नामदेव जी, ज्ञानेश्वर आदि यहाँ के सब। उससे थोड़ा परिक्रमा लगा के और आएंगे तो एक तरफ नारद जी खड़े हैं, और कौन कौन है वो मैं भी दर्शन करके फिर कल और बताऊंगा और कौन कौन है, कहाँ है, कैसे है। फिर दत्त भगवान के रूप का चिंतन करेंगे। 3 मुख हैं, पीछे गैया खड़ी है, 4 ग्राम सिन्न बैठे साथ में, सबका रूप चिंतन होगा। त्रिशूल है, सुंदर, कैसे कैसे क्या क्या भाव है सबका वर्णन करेंगे। तो महात्मा सुनाइए महाराज, ये भागवत जी क्या है। तब बताया कि बोले एक बार की बात है, नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ में जाकर के उन्होंने सनत कुमारों को बताया कि बोले महाराज, अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माण इतस्ततः ना पश्यम कुत्र शर्म मनस्संतोषकारकम कलीना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। नारद जी महाराज कह रहे हैं, बोले भैया मैंने सब जगह भ्रमण कर लिया। यहां पर तीर्थ क्षेत्रों का नाम ले रहे हैं नारद जी। अब किसी ने मुझसे प्रश्न किया था, बोले नारद जी ने तीर्थ क्षेत्रों के नाम क्यों ले लिए, नारद जी बंबई क्यों नहीं गए, दिल्ली क्यों नहीं गए, कलकत्ता क्यों नहीं गए। यहां पर लिखा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम और पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी। गोदावरी माने यही स्थान, नासिक, त्र्यंबकेश्वर। इन सब जगहों के नाम लेकर के और फिर बाद में कहते हैं मेरे मन को संतोष नहीं मिला। नारद जी शहरों में नहीं गए, तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के कह रहे हैं मन को संतोष नहीं मिला। नारद जी कह रहे हैं भैया बस इतना समझ लो, जो तीर्थ क्षेत्र मन को सुख देने वाले हैं वहां जाने पर जब मन असंतुष्ट हो रहा है तो बड़े बड़े शहरों की तो हालत ही क्या होगी। जब तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के मेरी ये स्थिति हो गई तो बड़े बड़े शहरों में तो पाप किस स्थिति में पहुंच चुका होगा उसकी तो पूछो ही मत। कहीं ना कहीं आपको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि बड़े नगरों से अधिक तपबल और वायुमंडल पवित्र इन तीर्थ क्षेत्रों की। इसलिए यहां आकर के जो व्रत करोगे वो आप घर पे करने से नहीं मिलेगा उसका फल। यहां का व्रत नियम एक अलग आभा, प्रभाव और ओजता को लेकर के रहेगा। नारद जी महाराज बोले भैया कलयुग ने सबको अपना मित्र बना लिया है, कलयुग सबके ऊपर सवार हो गया है। आदि आदि कलयुग का वर्णन करते हुए नारद जी बोले मैं घूमता घूमता जैसे ही वृंदावन गया, वृंदावन में मैंने क्या देखा, एक युवती परम सुंदरी बैठी है और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। उस युवती ने मुझे तुरंत रोका और रोक करके कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठत मत चिंताम अपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य। हे साधु आप रुकिए, मेरी चिंता का विनाश करिए। मैंने पूछा हे सुंदरी तुम कौन हो, रो क्यों रही हो, तुम्हारी गोद में 2 वृद्ध क्यों हैं। तब उस सुंदरी ने अपना परिचय देते हुए कहा, अहम भक्तिरतिख्याता इमो मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कारयोगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। वाह, कलयुग के प्रभाव से मेरे दोनों पुत्र जर्जर हो गए हैं, जीर्णता को प्राप्त हो गए, पर मैं अभी भी नवीन एवं बनी हुई हूं। क्यों? वृंदावन पुनः प्राप्य, वृंदावन आकर के मेरा स्वरूप तो नवीन हो गया, पर मेरे पुत्र अभी भी वृद्ध हैं। क्यों? क्योंकि लोगों में भक्ति भाव प्रेम तो बहुत है पर ज्ञान और वैराग्य नहीं है। इसलिए बंधु एक बात सदैव याद रखिएगा, मां प्रसन्न तब रहती है जब पुत्र प्रसन्न हो। यदि आप स्वयं को भक्त कहते हैं पर भक्त कहने के बाद भी कहीं ना कहीं आप विचलित हो, आप अपने चित्त से अस्वस्थ हो,
आप कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि कुंठित रहती है, असमंजस में रहती है, और आप अपने आप को भक्त कहते हो, तो निश्चित है कि आपकी भक्ति प्रसन्न नहीं है। और भक्ति की अप्रसन्नता का एक ही कारण है, ज्ञान और वैराग्य की शून्यता, उनकी सूक्ष्मता। भक्त का स्वरूप कैसा होता है? तो भक्त की कोई शिकायत नहीं होती। और भक्त कैसा होता है? यदि वो कुंठित है, विचलित है, भयभीत है, संकोच युक्त होना अच्छी बात है, भयभीत होना अच्छी बात नहीं। संकुचित है तो कोई बात नहीं, अच्छा है, संकोच तो गहना है, पर भयभीत नहीं। यदि वो कुंठित है, विचलित है, असमंजस में है, भयभीत है, तो इसका मतलब उसकी भक्ति जो उसके चित्त में है वो निराश है, और उसकी निराशा का कारण ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हैं। इसलिए बंधुओं, ये कथा सत्संग इसलिए जरूरी है। अब लोगों को लगता है कीर्तन कर लो, नाच लो, गा लो, हो गया। नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। भक्ति आप केवल उतने मात्र से नहीं भक्त बन जाओगे। भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य जब तक युवान चित्त में नहीं होंगे तब तक भक्ति आपको सुख देने वाली नहीं होगी, और आपसे ठाकुर जी को सुख मिले ऐसा भी संभव नहीं हो पाएगा जब तक भक्ति प्रसन्न नहीं होगी। आप फिर कैसी भी सेवा करो, ठाकुर जी उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपके चित्त की भक्ति प्रसन्न नहीं है। और चित्त की भक्ति प्रसन्न कब होगी? जब ज्ञान और वैराग्य दोनों चित्त में होंगे। अब आप कहोगे महाराज जी ज्ञान वैराग्य कौन है? तो ये तो हम कल 3 बजे से बताएंगे कि ज्ञान वैराग्य कौन है। कथा का समय आज 6 बजे तक रहेगा। आज शोभा यात्रा थी, प्रथम दिन था, तो थोड़ा विलंब हुआ। कल 3 बजे हम बैठ जाएंगे यहाँ आकर के। और सुनिए, आप आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो भीड़ कम। हम तो अपने श्री दत्त भगवान को सुनाने आए हैं। हमको पता है श्री अवधूत ठाकुर जी का वो स्वरूप सामने बैठ करके मधुर भाव से संपूर्ण कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान परिवार सहित कथा में विराजमान होकर के कथा सुन। अच्छा, अगर आप कहो महाकालेश्वर भगवान परिवार सहित आए तो परिवार क्या होगा? शिव, पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय, उनके वाहन भी जोड़ लो तो नंदी हो गए, सिंह हो गए, मूषक हो गए, मयूर हो गए, कुछ 2-4 गण भी सुन लो, ये हो गया महाकाल भगवान का परिवार। लेकिन यदि कहा जा रहा है त्र्यंबकेश्वर भगवान परिवार सहित आ रहे हैं, तो त्र्यंबकेश्वर में सुन लो परिवार कौन है? महादेव और महादेव का परिवार, विष्णु और विष्णु का परिवार, ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी का परिवार। तो ये सब सहित यहाँ आ रहे हैं। वहां त्र्यंबकेश्वर है, तीनों ठाकुर जी एक रूप में विराजमान है। तो ऐसे त्र्यंबकेश्वर भगवान विराज रहे हैं, उनको हम कथा सुना रहे हैं। आज के मधुर प्रथम भाव को हम लोग यहाँ विराम देते हैं। कल ज्ञान और वैराग्य के परिचय से कथा का प्रारंभ करेंगे। फिर हम कल से 24 गुरुओं में से एक गुरु जो श्री दत्त भगवान ने उपदेश में सुनाए हैं श्रीमद् भागवत में, 24 गुरु, उनमें से प्रत्येक दिन या हो सकता है 2 दिन तक एक ही गुरु पर थोड़ी चर्चा हो। थोड़ा हम सोच रहे हैं उसमें आप लोगों को गृह कार्य भी दिया जाए। गृह कार्य का मतलब कथा के बाद आप लोगों को भी चिंतन मनन बना रहे। तो जैसे 24 गुरु हैं, एक गुरु से दत्त भगवान क्या बता रहे हैं कि मैंने क्या सीखा, पहले तो वो भाव सुनेंगे, फिर हम व्यासपीठ से बताएंगे कि हमें जो भाव लगता है हमने इस गुरु से क्या सीखा, वो बताएंगे। फिर उसके अगले दिन आप लोगों को अपने मनस्थ से बताना है कि कल जो दत्त भगवान के गुरु के विषय में हमने सुना उससे हमने क्या सीखा। और आप जो सीखेंगे वो दत्तात्रेय जी के और हमारे भाव से अलग होना चाहिए। तो आपको ये गृह कार्य भी मिलेगा, और गृह कार्य जो अच्छे से पूर्ण करेगा वो उसको एक हमारी तरफ से उपहार मिलेगा। उपहार क्या है? यदि वो 10 डुबकी लगाता है तो 11 लगाएगा, एक एक्स्ट्रा डुबकी। गोदावरी जी में एक एक्स्ट्रा डुबकी उपहार के रूप में लो, हमने दे दी आपको, एक लगानी है। तो एक गृह कार्य भी चले, 1 महीना है, थोड़ा आनंद आवे है, सुख मिले, इस भाव से हम लोग करेंगे। आप सब लोगों के चित्त में विराजमान हमारे श्री ठाकुर जी को बारंबार प्रणाम। हमारे गिरधर लाल जी भी पधारे हैं। हम तो सुबह मौन रहेंगे और स्पर्श में भी नहीं रहेंगे, पर मिलेंगे, पर हमारे लाल जी सबसे मिलेंगे। तो 11 बजे सुबह उनके दर्शन का भी समय रहेगा। शाम को भी ठाकुर जी का प्रसाद आदि ग्रहण के बाद आप दर्शन कर सकते हैं। ठाकुर जी भी यहीं बैठे, कहीं जा नहीं रहे हैं। तो श्री दत्त भगवान का दर्शन, हमारे गिरधर लाल जी का दर्शन वह भी कर सकते हैं। आप सबको बारंबार जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण।
अवधूत चैतन्य श्री गुरुदत्त। नमः पार्वती पतये हर हर